कहते हैं जब हालात हाथ से निकलने लगे तो सबसे पहले फोन उठता है और आज साउथ एशिया में कुछ ऐसा ही होता दिख रहा। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा, अराजकता और भारत विरोधी माहौल के बीच एक खबर ने सबका ध्यान खींच लिया है। भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुख सीधे संपर्क में हैं। बांग्लादेशी सेना प्रमुख ने खुद भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बात की है। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया कि क्या हालात वाकई इतने बिगड़ चुके हैं? क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार स्थिति संभालने में नाकाम हो रही और क्या भारत अब किसी बड़े एक्शन की तैयारी में है? दरअसल CNN न्यूज 18 के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुखों के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल एक्टिव हो चुका है। इस बातचीत का मकसद साफ है, सीमा पर हालात काबू में रहे, किसी भी तरह की गलतफहमी या उकसावे से बचा जाए और हालात हाथ से निकलने से पहले नियंत्रण में रखे जाए। सूत्र ये भी बताते हैं कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर उर जमान ने भारतीय सेना प्रमुख को भरोसा दिलाया कि बांग्लादेश में मौजूदा भारतीय उच्चायोग, भारतीय संस्थान और भारतीय नागरिक पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक क्यों बड़ी बेचैनी? दरअसल बांग्लादेश में हालात पिछले कुछ दिनों में तेजी से बिगड़ रहे हैं। भारत विरोधी कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी के जाने के बाद इस संकट का टर्निंग पॉइंट बन गया है। हादी सिर्फ एक नेता नहीं था, वो जुलाई विद्रोह का चेहरा बन चुका था और अंतरिम सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का बड़ा प्रतीक था। हादी के जाने के बाद बांग्लादेश के कई हिस्सों में हालत बेकाबू हो गए। ढाका में देश के दो सबसे बड़े अखबार प्रथम ऑली और द डेली स्टार के दफ्तरों में आगजनी की गई। वामपंथी सांस्कृतिक संगठन उदीची शिल्पी गोष्ठी के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। कई इलाकों में आगजनी, पत्थरबाजी और हिंसा सरेआम देखने को मिली। इतना ही नहीं, शनिवार तड़के लक्ष्मीपुर सदर उपजिला में बीएनपी नेता के घर में आग लगा दी गई। ये घटनाएं बताती हैं कि बांग्लादेश में कानून व्यवस्था कितनी कमजोर हो चुकी है। इस पूरे संकट के बीच भारत की सबसे बड़ी चिंता है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, जहां एक हिंदू युवक को इश्निंदा के झूठे आरोप में भीड़ के हवाले कर दिया गया था। पहले उसे पीटा गया, फिर पेड़ से बांध दिया गया। बाद में जांच में सामने आया कि आरोप पूरी तरह झूठे थे। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था, लेकिन फिर भीड़ को सौंप दिया गया। यह घटना भारत बांग्लादेश रिश्तों के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग बन गई। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब चारों तरफ से घिरती नजर आ रही। एक तरफ सड़कों पर हिंसा, दूसरी तरफ कट्टरपंथी दबाव और तीसरी तरफ भारत जैसी ताकतवर पड़ोसी की नाराजगी। भारत लगातार कह रहा है कि वो बांग्लादेश की स्थिरता का समर्थन करता है, लेकिन अल्पसंख्यकों और भारतीय संस्थानों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। इसी कड़ी में भारत ने नई दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने खुले शब्दों में कहा कि भारतीय उच्चायोग को मिल रही धमकियां अस्वीकार्य है। भारत विरोधी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है कि हालात संभाले। यह साफ संकेत है कि भारत अब सिर्फ बयान नहीं, एक्शन मोड में आ चुका है। अब कहा तो यह भी जा रहा है कि भारत के सख्त रुख को देखते हुए बांग्लादेशी नेतृत्व घबराया हुआ नजर आ रहा। यही वजह है कि बांग्लादेशी सेना प्रमुख ने खुद फोन उठाया और भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से सीधी बात की। सेना से सेना की बातचीत आमतौर पर तभी होती है जब हालात बेहद संवेदनशील हो। खैर, आज की तस्वीर साफ है। बांग्लादेश अंदर से अस्थिर है, अंतरिम सरकार पर दबाव है, हिंसा काबू से बाहर जाती दिख रही और भारत हर मुंह पर नजर रखे हुए है। सेना प्रमुखों की सीधी बातचीत इस बात का संकेत है कि स्थिति साधारण नहीं है। अब सवाल ये नहीं है कि कुछ बड़ा होगा, बल्कि सवाल यह है कि भारत कब और कैसे कदम उठाएगा।